साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमारा चैप्टर चल रहा है अनुपात और समानुपात, और हम आपके लिए फिर से लाए हैं 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है रुपये 225 की एक धनराशि है जो 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों के रूप में है। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 8:5:3 है तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। आपके ऑप्शन है 80, 120, 160, 172। ये 112 है। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे। मैंने लिखा 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक साथी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स। सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है? 8:5:3। अब हम यहाँ लिखेंगे इस कॉइन्स की जो वैल्यू है उसको चेंज करेंगे। वैल्यू का मतलब रुपए में चेंज करेंगे, और रुपए यहाँ कितने दिए हैं? 225। इसलिए हम इनको क्या करेंगे, जो सिक्कों का जो अनुपात दिया है उसको रुपए में बदलेंगे। तो आपको पता है 1 रुपये का एक सिक्का होता है और नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है? 8। तो 8 कॉइन्स अगर हैं तो 1-1 रुपये के कितने रुपए हो जाएंगे? 8 कॉइन्स हैं, और 1-1 रुपये के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? 8। ठीक है, उसके बाद 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 5। और आपको पता है 50 पैसे को अगर चाहो तो आप 100 से इसे जब रुपए में बदलोगे तो 50×1 50, 50×2 100, यानी कि 1/2 रुपये। और 1/2 रुपये का मतलब होता है 50 पैसे में आधा रुपया होता है। और इसलिए 5 सिक्के अगर हैं आधे रुपये, यानी 50-50 पैसे के अगर 5 सिक्के हैं तो कितना रुपये हो जाएगा? 2.5। ठीक है, ये हो जाएगा 2.5। ऐसे ही 25 पैसे को अगर आप रुपए में बदलोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/4। और 1/4 का मान कितना होता है? 2.5 रुपये। ठीक है, 2.5 रुपये। और अगर 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो इसे जब रुपए में बदलेंगे तो ये रुपए में कितना हो जाएगा? 25×3 75, यानी कि 0.75 रुपये। ये सब मैंने किस में बदल दिया? रुपए में बदल दिया। ठीक है, ये हो गए इनकी वैल्यू। अब वैल्यू दी कितनी है? 225, और यहाँ पर इतने यूनिट है तो हम देखेंगे 8 2 10, इनको सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 7 5 12 के 2 हासिल 1, और 2 8 2 10 और 1 11, 11.25। ये इतने यूनिट मान आ गया, और इसका मान किसके बराबर है? 225 के। ठीक है, हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा? 225/11.25। जैसे ही हम इसको दशमलव को हटाएंगे तो इधर ऊपर क्या आएगा? गुणे में 100। अब इसे काटेंगे तो 25 चक्कू 100, और यहाँ बचे 12, 25 पंचे 125। 25 से इसे काट दिए, 25 चक्कू 100। अब हम 15 से अगर इसे काटें तो 15×3 45, और 15×1 15, बचा यहाँ पर 7, 15×5 75। 3 से इसे काटेंगे, 3×5 15, तो 5 चक्कू 20। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का मान आ जाएगा 20। जब 1 यूनिट का मान 20 आया है और हमसे पूछा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी थी? 8। ठीक है, और 1 यूनिट का मान है 20, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 20 × 8, 1 8 दूनी 16, यानी 160 सिक्के हैं 1 रुपये के। ठीक साथियों, हमारा दूसरा प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है एक बैग में 280 सिक्के। ध्यान रहे पिछले सवाल में यहाँ पर कितना लिखा था? यहाँ पर संख्या दी थी रुपए में,
और अबकी में क्या है, ये सिक्के हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको। 280 सिक्के 1 रुपया 50 पैसे व 25 पैसे के रूप में हैं यदि उनका मान 8:4:3 के अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। यहाँ पर साथियों आपको जो समझने वाली मेन बात है, ये कह रहा है उनका मान का मतलब है वैल्यू, और वैल्यू का मतलब यहाँ पर है ये रुपए दिए गए हैं। ठीक है, और हमें ये क्या दिए गए हैं, सिक्के दिए गए हैं। ठीक, पहले तो रुपए दिए हुए थे पिछले क्वेश्चन में, लेकिन इस क्वेश्चन में ये क्या दिए हैं, सिक्के दिए हैं। लेकिन दोनों प्रश्नों को हल करने के तरीके लगभग सेम है। देखिए कैसे हल करेंगे इसे। मैंने लिखा 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, मैं पहले लिखूंगा नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या, जो कि आपको नहीं दी है। यहाँ पर टोटल संख्या तो दी गई है, लेकिन 1 रुपये के कितने सिक्के, 50 पैसे के कितने सिक्के, 25 पैसे के कितने सिक्के, ये हमें नहीं दिया गया है, ये हमको ज्ञात करना है। लेकिन हमें एक चीज़ दी गई है, वो क्या है, वैल्यू। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है इनकी, हर सिक्के की, जो इनका मान दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार है। मान का मतलब है रुपए से। ठीक है, यानी कि रुपए दिए गए हैं, वो कितने अनुपात में दिए गए हैं, 1 रुपये के जो है 1 रुपये का मान दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा 8:50 पैसे का मान दिया गया है 4 रुपये, और ये 3 रुपये। मान का मतलब है कि 1 रुपये के कितने रुपए हैं, 1 रुपये के 8 रुपये हैं, और 50 पैसे के कितने रुपए हैं, 4 रुपये हैं, और 25 पैसे के कितने रुपए हैं, 3 रुपये हैं। जब रुपए को हम बदलेंगे किसमें, नंबर ऑफ कॉइन्स में, तो आपको पता है कि 1 रुपये का एक ही सिक्का होता है, तो 8 रुपये में कितने सिक्के हो जाएंगे, 8 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, हमें आपको पता है कि ये रुपए दिए हैं 4 रुपये, और 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 2 सिक्के, तो 4 रुपये में कितने हो जाएंगे, 4 गुणे 2 यानी कि 8 ही भी हो जाएगा। आपको पता है 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 4 सिक्के, और ये 3 रुपये दिए हैं, तो 3 में अगर सिक्के बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 रुपये के सिक्के बनाएंगे अगर 25 पैसे के, तो ये कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है, ये अनुपात आ गया आपका किसका, सिक्कों का। और हमें टोटल सिक्के दिए कितने हैं, 280, तो ये 8 कितना हो जाएगा, 16, और 16 12 कितना होता है, 28। तो 28 यूनिट का जो मान है वो किसके बराबर है, 280 के। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 10। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे की 8 हैं, और 1 की 8 यूनिट है, और 1 यूनिट का मान कितना है, 10, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 80। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है साथियों, हमारा तीसरा प्रश्न है, लिखा है 420 सिक्के जो 1 रुपया 50 पैसे व 20 पैसे के रूप में हैं, उनका मान का मतलब है रुपए से। ये बात आपको समझना है, मान का मतलब है रुपए। उनका मान 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं ये आपको बताना है। तो रुपए का जो अनुपात दिया है वो दिया है 13:11:7। ठीक है, आपके ऑप्शन है 42, 78, 66, 132। देखिए इसे कैसे हल करेंगे। मैंने लिखा 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे। ठीक है, अब देखिए मैं पहले लिखूंगा नंबर ऑफ कॉइन्स यानी कि सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या तो मुझे पता ही करनी है, ये तो नहीं दी गई है। ठीक है, दिया क्या गया है, वैल्यू ऑफ कॉइन्स दी गई है, मान दिया गया है। मान का मतलब है रुपए दिए गए हैं, और रुपए का अनुपात कितना दिया है ये आपको ध्यान रखना है। रुपए का अनुपात दिया हुआ है 13:11:7। ठीक है, अब देखिएगा
आपको पता है कि ये 13 रुपये थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, और ये 11 रुपये हैं और ये 7 रुपये हैं, ठीक है, ये 7 रुपये। अब देखिए 1 रुपये का एक ही सिक्का होता है, तो 13 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के हो जाएंगे? 13 सिक्के हो जाएंगे, ठीक है। 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2 सिक्के होते हैं, तो 11 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? 11 दूनी 22 सिक्के हो जाएंगे। और 20 पैसा है, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो ये 20 पैसे का कितने गुना है? ये 20 पैसे का 5 गुना है, यानी कि 1 रुपये में 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 5 सिक्के होंगे। तो 7 रुपये में कितने सिक्के होंगे? 7 गुणे 5 यानी कि 35 सिक्के हो जाएंगे। और ये सिक्कों का अनुपात आ गया है, ठीक है। और हमें दिया है टोटल सिक्के कितने? 420। तो इन्हें जोड़ेंगे 22, 13, 35, 35, 35, 70 होता है। तो 70 यूनिट का जो मान दिया हुआ है वो 420 दिया है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 7 छंग 42। 1 यूनिट का जो मान आया है वो कितना आया है? 6। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा गया है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 22। और 22 की जब गुणा हम 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 132 सिक्के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।